हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लूसेंट का आगे से पढ़ेंगे। जो लूसेंट मैंने आपको चल रहा था हमारा सेकंड चैप्टर, उसका मैं आज आपको थर्ड पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सेट जो लेवल एग्जाम है उसमें भी आएगा, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर बाय द पर्पस विच दे डिज़ाइन। इसके पर्पज से, जैसे वो डिज़ाइन होते हैं उसके पर्पज से हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कंप्यूटर का, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर फर्स्ट आते हैं क्या हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस होते हैं वो स्पेशली पर्पस्ड होते हैं, वो एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम या एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर दे आर स्पेशलाइज्ड यूज, दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफाइड यूज के लिए यूज होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं यूज़ करने में, क्योंकि हम बस इसमें एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईजी भी होते हैं यूज़ करने में और इकोनॉमिकल भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है वो एक स्पेशली पर्पस के लिए बना होता है, एयरक्राफ्ट को लैंडिंग कराने के लिए बना होता है, इसमें कोई और काम नहीं कर सकते हम। एंड कंप्यूटराइज ये। अब सेकंड आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, और हम लोग भी आज इसको यूज़ कर रहे हैं हम जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। वर्सेटाइल होते हैं मतलब कि जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज टू सॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द प्रॉब्लम और इंस्ट्रक्शन। हम इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हम इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं हम, सिमुलेशन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी जनरल पर्पस कंप्यूटर में कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे हम, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे है, विच दे आर कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग, ठीक है। मैनिपुलेशन के बेस पे क्या है हमारा क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, ठीक है। फर्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। इन डिजिटल कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंटेड एट डिस्क्रीट यूनिट और इलेक्ट्रिकल पल्स, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा डेटा आता है, ठीक है। विच कैन बी काउंटेड और स्विच, वो क्या होते हैं, काउंटेड होते हैं और स्विच होते हैं। इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम इज यूज, ठीक है। मॉडर्न में कौन सा बाइनरी सिस्टम यूज होता है, ठीक है। आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। डिजिटल क्लॉक इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे डिजिटल क्लॉक हो गई, ठीक है। ड्यू टू फास्ट स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, डिजिटल कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ज़्यादातर बिजनेस में साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है और स्पीड भी फास्ट होती है, ठीक है। देन अब हम आते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। एनालॉग कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में डेटा रिप्रेजेंट होता है। फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड इन द कॉन्टिन्यूस फैशन एंड थर्स आइडियली सूटेड फॉर एनालॉग कंपटीशन, ठीक है। जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटीज में डेटा मेजर्ड होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में होता है, 0 1 की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। 0 1 की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकली इज यूज्ड बाय अस। हम क्या करते हैं, एनालॉग फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर आर स्लो, बहुत स्लो स्पीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम एनालॉग फिजिकल डेटा को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पल्स आएगी वैसे वैसे हमारा डेटा क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डिवाइस, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर होते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर आर मोस्ट ऑफन यूज फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर्पस, ठीक है। ये किसके लिए ज़्यादातर यूज होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। देन अब हम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एनालॉग। इसमें क्या होता है, बहुत डिजिटल एनालॉग दोनों के फीचर होते हैं, मतलब 0 1 में भी होता है। और अगर आप कोई वो देंगे, इलेक्ट्रिकल पल्स देंगे, मतलब थर्मोमीटर जैसे करंट देंगे या फिर अपनी डिग्री देंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर देंगे, तो भी ये क्या करते हैं, उसे कैलकुलेट कर देता है। तो वो क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो बहुत एनालॉग और डिजिटल दोनों में काम आते हैं, ठीक है। विद द इनपुट एंड आउटपुट इन फॉर्म एंड द प्रोसेसिंग इन डिजिटल फॉर्म। और फिर क्या, जो इनपुट आता है, इनपुट आता, देखिए इनपुट आता है, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट आता है, ठीक है। और वो आउटपुट किसकी फॉर्म में आता है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स विद द इनपुट एंड आउटपुट इन एनालॉग फॉर्म एंड प्रोसेसिंग इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में प्रोसेसिंग होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, हमारा एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट्स एडीसी एज इनपुट एंड डिजिटल टू एनालॉग एंड कन्वर्टर एट द आउटपुट। अगर आपको मतलब डिजिटल में कन्वर्ट करना है, जैसे इनपुट को आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, या फिर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। जैसे आपको इनपुट है, ठीक है, इनपुट हमारा डिजिटल में लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस फिजिकल को, एनालॉग को हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिजिटल में आ रहा है आपका डेटा, और हमें क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों पे काम करता है, ठीक है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये इसका मैंने बता दिया वैसे तो आपको। और ये इसका क्या डायग्राम, इनपुट आता है ADC पे, फिर CPU कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, मतलब फिर DAC के बाद ये आउटपुट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
देन हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, प्राइस के, साइज के, इनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबको पता होगा सुपर कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है सबसे ज़्यादा। दीज कंप्यूटर आर लार्ज इन साइज, ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं साइज में। मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर, इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दे वर्क विद मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं इनमें। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है और मल्टीपल प्रोसेसिंग भी होती है। एट प्रेजेंट स्पेशली इन कंप्यूटिंग स्पीड दे आर वेरी फास्ट, स्पीड में ही फास्ट होता है क्योंकि पैरेलल कंप्यूटर भी होते हैं इनमें। और क्या होते हैं इनमें, पैरेलल कंप्यूटर भी होते हैं एंड मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है, ठीक है। दीज मशीन आर ए स्पेशल हाई कैपेसिटी कंप्यूटर यूज बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर को यूज़ करती है, नॉर्मल पर्पज से नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी, ठीक है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी, और जो इनका साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली यूज़ कर, मतलब हमें ज़्यादा यूज़ आता नहीं है इतना फास्ट कंप्यूटर। ये नॉर्मली बड़े बड़े नासा हो गया, इसरो हो गया, मेनली इसमें काम आता है, या फिर डिफेंस में हो गया हमारे, ठीक है। तो ये क्या आता है, मेनली इनमें काम आता है, ठीक है। देन दे कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वॉज CDC, ये याद कर लेना कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का, CDC 6600 रिलीज इन 1964। सुपर कंप्यूटर क्रे 1 वॉज डेवलप्ड बाय क्रे रिसर्च कंपनी 1976, ठीक है। क्रे 1 हमारे इंडिया का है फर्स्ट कंप्यूटर, बाकी CDC ये वर्ल्ड का है, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया वॉज परम विच इज डेवलप्ड बाय CDAC, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर अगर हम अपने उसका पूछें, क्रे 1 तो क्या फर्स्ट कंप्यूटर है हमारे इंडिया का ये भी, और परम भी हमारा, लेकिन हम परम को मानते हैं कि परम हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है किसका, इंडिया का, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। विच इज डेवलप्ड, और किसने डेवलप किया था, CDAC ने 1991 में। इट वॉज डिजाइन फॉर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टास्क एज क्रिएटिंग एनिमेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इंक्रिप्शन, क्रैकिंग, ठीक है। इन सब के लिए क्या यूज आता है, क्यों बनाया था ये, इन सब के लिए बनाया था, ठीक है। क्या, परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर पहला इंडिया का, और CDC 600 किसका है, हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। देखिए देन देखते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम आर कैटेगराइज्ड बाय लार्ज इंटरनल मेमोरी, इसमें भी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, स्टोरेज भी अच्छा होता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट दैट माइट बी कनेक्टेड, ठीक है। पेरिफेरल इक्विपमेंट भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑक्यूपाई स्पेशली वाइड एयर कंडीशनर रूम, ठीक है। इनके लिए हमें एयर कंडीशनर रूम चाहिए, ऑल्दो नॉट रियली एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जितना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड्स एंड स्टोरेज, लेकिन इसकी स्पीड और प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इन दिस कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड आर वेरी फास्ट एंड मोर देन वन वर्क एट द टाइम, ठीक है। इनकी फास्ट स्पीड होती है और एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। मल्टीलेट्स मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड एट द बेल लैबोरेटरी, ठीक है। टाइम शेयरिंग एक वो बनाया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो कहाँ पे बना था, बैटरी में पहला, ठीक है। अ टिपिकल सुपर कंप्यूटर द क्रे 1 कॉस्ट अबाउट $20 million, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें काम आता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज यूज मेन फ्रेम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। जो अपने पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। मेन बिजनेस, मेन वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज आता है। एग्जाम्पल क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, IBM 370, IBM S390, DEC VAX 8800 एंड UNI VAC 1110, ठीक है। देन अब हम आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या है, देखो मिनी कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, फास्टर, कॉस्ट लोअर एंड मेन फ्रेम एंड हायर देन पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, बीच होते हैं, मेन फ्रेम से तो क्या होता है थोड़े कम होते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे थोड़े अच्छे होते हैं। दे आर डिजाइन फॉर अ रियल टाइम डेडिकेटेड मल्टी यूजर एप्लीकेशन, किससे डिजाइन किए जाते हैं, मल्टी यूजर एप्लीकेशन के लिए। मिनी कंप्यूटर कन्वर्ट्स टू सुपर मिनी कंप्यूटर बाय यूजिंग 386 सुपर चिप्स, ठीक है। इससे बने होते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर प्रोसेस 5 लाख प्रोसेस पर सेकंड, ठीक है। 5 लाख प्रोसेस एक सेकंड में क्या कर देते हैं ये रन करते हैं, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन कंपनी में यूज आता है, पैसेंजर रिजर्वेशन रिसर्च, इन सबके यूज आते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स IBM 17, DEC RDI 11, HP 9000, AS 400 एंड बुल HN DPX2, ठीक है। ये सब क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए मिनी कंप्यूटर के। अब हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे। देखिए माइक्रो कंप्यूटर आर द कंप्यूटर हुज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल यूनिट होती है। अब माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड IC, माइक्रो प्रोसेसर पता होगा आपको, इंटीग्रेटेड IC होती है, IC मैंने आपको बताया था। माइक्रो कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। लीस्ट पावरफुल है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है क्योंकि इजीली अफोर्डेबल है, इसकी कॉस्ट थोड़ी कम है। दे आर फोर माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट,
PC handheld computers, ठीक है. Desktop computer are small enough to fit in top or long side or a desk are too big to carry around, ठीक है. Notebook computer also known as a laptop computer are portable, lightweight, fit into the most brief cases, ठीक है. आराम से brief cases ना. Tablet PC is a type of notebook computer that accepts your handwriting, ठीक है. आपकी handwriting पे accept कर ले. टैबलेट्स जो होते हैं उसे हम मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं. This input is digitized and converted to the standard text that can be further processed by a program, ठीक है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट जैसे C++ हम इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. सच एज अ वर्ड प्रोसेसर के लिए भी यूज ले सकते हैं, ठीक है. टाइप कर सकते हैं. हैंडल कंप्यूटर that is smallest and are designed to fit into the palm of one hand, ठीक है. एक पाम में भी इजीली आ जाता है, मतलब हैंड में पकड़ सकते हैं हम. जो टैबलेट्स वगैरह हम देखते हैं नॉर्मली इसकी बात हो रही है, आर नोन एज द पाम कंप्यूटर, से हम क्या कहते हैं, पाम कंप्यूटर. देन hardware for a microcomputer system consists of the variety of a different devices such as system unit, input output, secondary storage and communication, ठीक है. ये सब क्या चाहिए होते हैं हमें माइक्रो कंप्यूटर के लिए. क्या चाहिए होता है, सिस्टम यूनिट चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए होती है, और कम्युनिकेशन के लिए वो हार्डवेयर चाहिए होता है, ठीक है. द मेन मीडिया ऑफ द इनपुट इनटू द माइक्रो कंप्यूटर आर अ कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड माउस के द्वारा होता है इनपुट, एंड आउटपुट इन द मॉनिटर, और आउटपुट मॉनिटर के द्वारा होता है. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज 1 लाख प्रोसेस पर सेकंड, ठीक है. 1 लाख प्रोसेस पर सेकंड ये कर सकता है, ठीक है. These computers are used for a business application, entertainment at home, and the field of the medicine. Example: Apple Mac, iMac, IBM PCS/2, IBM compatible PCS 386, 486, ठीक है. ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसके, माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं अब हम. देखिए अभी पर्सनल कंप्यूटर वही जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है. ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर है. रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है बाय कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअली इजीली यूज कर सकते हैं. इट बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है डेट एनेबल्स मैन्युफैक्चर पुट एन एंटायर सीपीयू ऑन वन चिप, जिससे जो एंटायर सीपीयू है वो एक चिप पे रख सकते हैं. बिजनेसेस यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फॉर स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है. एट होम द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर फॉर प्लेइंग गेम्स, ईमेल, चैटिंग. एग्जाम्पल: एप्पल, सेकेंड IBM PC, लेनोवो, HP, डेल. ये जो हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स में आ जाते हैं. देन हम आते हैं लैपटॉप पे. लैपटॉप इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर मोबाइल यूज, ठीक है. इट इज स्मॉल एनफ टू सिट ऑन वन लैप एंड फिट्स इनटू द ब्रीफ केस, ठीक है. मतलब ये एक लैप पे हम आराम से बैठ के कर सकते हैं, ब्रीफ केस में आ जाता है, वो छोटा सा होता है. इट इंटीग्रेट्स मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर इंक्लूड अ मॉनिटर एंड कीबोर्ड. ये ऐसा होता है जिसके अंदर कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, मतलब इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, एक बुक की तरह, ठीक है. बुक में ही अब पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, ठीक है. स्पीकर्स भी होते हैं और अदर ड्राइवर्स भी होते हैं, ठीक है. सब एक नोटबुक एक बुक में आता है, ठीक है. इट इंक्लूड्स रिचार्जेबल बैटरी. इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी होती है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती. सो इट वर्क्स एनीवेयर, तो हम इसे इजीली यूज में ले सकते हैं बाय यूजिंग ब्लूटूथ वाईफाई ऑफ द इंटरनेट, और इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं वाईफाई ब्लूटूथ के द्वारा. देन अब हम आते हैं नोटबुक पे. देखिए नोटबुक एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर जनरली थिनर एंड स्मॉलर देन लैपटॉप, ठीक है. नोटबुक होता है वो लैपटॉप से भी पतला होता है, ठीक है. वर्क स्टेशन होते हैं. वर्क स्टेशन आर स्पेशल सिंगल यूजर कंप्यूटर हैविंग द सेम फीचर एज पर्सनल कंप्यूटर बट हैव द प्रोसेसिंग स्पीड इक्वलेंट टू माई मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये भी क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह होते हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है. अ वर्क स्टेशन कंप्यूटर कैन बी फिटेड ऑन अ डेस्कटॉप, ठीक है. ये डेस्कटॉप पे फिट हो जाते हैं. साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड एक्सपेंसिव एंड ग्राफिक डिजाइनर मोस्टली यूज दीज कंप्यूटर, ठीक है. ये सब यूज करते हैं. वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है. एक्सपेंसिव होते हैं, पावरफुल भी होते हैं क्योंकि मेन फ्रेम की तरह होते हैं, ठीक है. दीज हैव एडवांस प्रोसेसर एंड मोर रैम, ठीक है. एडवांस प्रोसेसर होता है, रैम भी अच्छी होती है, रैम ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है. इसलिए इनका प्राइस भी क्या होता है, थोड़ा हाई होता है. एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी होती है. दीज आर यूजुअली यूज एज सिंगल यूजर एप्लीकेशन यूज होता है, मतलब सिंगल यूजर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आर यूज एज अ सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क. लेकिन हमें सर्वर की नीड होती है इनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है. देन अब हम आते हैं पाम टॉप पे. अ स्मॉल कंप्यूटर लिटरली फिट्स इन योर पाम. ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है और आपकी पाम में फिट हो जाता है. कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर पाम टॉप आर सीवियरली लिमिटेड. लेकिन जो कंप्यूटर के बेसिस पे है उसके अकॉर्डिंग जो पाम कंप्यूटर है थोड़ा कम यूज़ में आता है, ठीक है. बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज फोन, बुक एंड कैलेंडर, ठीक है. लेकिन ये प्रैक्टिकल फंक्शंस के लिए यूजफुल रहता है, ठीक है. पाम टॉप आर यूज एज अ पेन रेदर देन अ कीबोर्ड, ठीक है. हम इसमें पेन यूज़ कर लेते हैं, कीबोर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. फॉर इनपुट के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज मोस्ट पाम लैपटॉप कैन डू नॉट इंक्लूड डिस्क ड्राइवर, ठीक है. इनके अंदर डिस्क ड्राइवर्स नहीं होते. हाउएवर मैनी कंटेन PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन स्लॉट इन विच वी कैन इंसर्ट अ डिस्क ड्राइवर, ठीक है. इसमें हम अपने डिस्क ड्राइवर को इंसर्ट कर लेते हैं. मॉडेम होता है, मेमोरी होती है, अदर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है. पाम लैपटॉप को हम PDA भी कहते हैं, ठीक है.
हैंड हेल्ड होते हैं, हैंड में आराम से कैरी हो जाते हैं, और कंप्यूटर पॉकेट कंप्यूटर भी से कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे जैसे हमने पढ़ा पहले तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लेकिन अब पाम में फिट होने वाले छोटे से कंप्यूटर जिनमें सब कुछ हम इनपुट आउटपुट के स्पीकर सब ड्राइवर सब कुछ इनमें फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन कंप्यूटर का पूरा जो हमने पढ़ा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे हुआ, आईसीज वगैरह की मदद से कैसे माइक्रो प्रोसेसर बने, सब हमने आज इसमें कवर किया। लूसेंट का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।